हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जर्नी में। फर्स्ट 7 मंथ का हम लोग करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जनवरी टू अगस्त, यानी 1 अगस्त तक। 1 अगस्त को हम बोल सकते हैं 31 जुलाई तक का, जनवरी टू जुलाई 7 मंथ का करेंट अफेयर्स। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, डिफेंस, साइंस एंड टेक और अवार्ड्स, जितने टाइप के अवार्ड्स थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब हमें डिस्कस करना है मेजर स्पोर्टिंग इवेंट। मेजर स्पोर्टिंग इवेंट, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्रिकेट, उसके बाद डिस्कस करेंगे बैडमिंटन, फिर लॉन टेनिस। जो जो जीता सबके बारे में मैं बताऊंगा। लॉन टेनिस में और भी, क्योंकि हमें ज़्यादातर वही 4 चीज़ याद रहते हैं, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और एक और है यूएस वाला वो। लेकिन और भी कुछ है जैसे बेलग्रेड ओपन, मैड्रिड ओपन, ये सब थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद एटीपी कप, बॉक्सिंग, शूटिंग, चेस, फुटबॉल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा रेसलिंग और कुछ अदर स्पोर्ट्स है वो डिस्कस कर लेंगे। और मैस्कॉट हम याद कर लेंगे, जैसे समर ओलंपिक का कौन सा मैस्कॉट है, मेराई तोबा, और उसके बाद ये सब डिस्कस कर लेंगे। उसका अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आप इन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, 3 कोर्स है हमारा इम्पॉर्टेंट, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, राकेश यादव सर के ऑब्जेक्टिव, और एक कंप्लीट स्टैटिक जीके का कोर्स है, जिसमें हमारा मेन फोकस है एक बहुत ही शानदार बुक है क्राउन जीके। लूसेंट से अगर कंपेयर किया जाए तो लूसेंट को अगर काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर दिया जाए टॉपिक वाइज, प्लस अरेंज किया जाए टॉपिक वाइज, प्लस इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिला दिया जाए, तो अब बनता है क्राउन। और आप देखना, मैं एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ, ऑलमोस्ट एंड ही होने वाला है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला है क्रिकेट से रिलेटेड। क्रिकेट से रिलेटेड सबसे पहले हमें कौन सा इवेंट याद रखना है? एक हुआ था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये आप लोग को याद है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है। ये सिंपल समझो ना, ये वर्ल्ड कप की तरह था। इसमें न्यूजीलैंड जीता और इंडिया आया फर्स्ट रनर अप, मतलब इंडिया फाइनल में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। न्यूजीलैंड विनर, इंडिया सेकेंड नंबर पे। हुआ कहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको लगेगा न्यूजीलैंड या इंडिया में हुआ, अगर नहीं, ये इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में आप ये मत सोचना कि इंग्लैंड में इतना बड़ा इवेंट है तो इंग्लैंड के लॉर्ड्स में हुआ होगा, नहीं, ये इंग्लैंड के हुआ था साउथहैम्पटन में। साउथहैम्पटन और जो पिच का जो स्टेडियम का नाम है वो है एगेस बाउल, वेन्यू है। याद रखें, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जीता, इंडिया हारा। अब किसको मैन ऑफ द मैच मिला, थोड़ा याद कर लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बॉलर है काइले, मतलब ऑलराउंडर है काइले जेमिसन, ठीक है, काइले जेमिसन। ये भी पूछा जा सकता है कि काइले जेमिसन आईपीएल के किस टीम के साथ अटैच है, तो ये है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ठीक है। सेकंड है, इससे जस्ट पहले हुआ था, मतलब कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इस सीरीज को इंडिया जीता था 2-1 से, ये बात आपको पता है। और इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला था? प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला था पैट कमिंस को। देखो मैं इसमें बताऊंगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कौन जीता ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया जीता, किस इससे जीता वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गावा में हुआ, और गावा में हम लोग जीते हैं ऑलमोस्ट 32 साल बाद, मतलब गावा में 32 साल बाद ऑस्ट्रेलिया डिफीट हुआ है। इंडिया तो पहली बार गावा में जीता है, ऑस्ट्रेलिया 32 साल बाद डिफीट हुआ है गावा में, ठीक है ना, 32 साल बाद फाइनल मैच में। और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच मिला ऋषभ पंत को, ठीक है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट 89 या 90 प्लस रन मारा था। चलिए क्रिकेट में हो गया। एक और है, दो और है जो हमारा घरेलू क्रिकेट है ना, जैसे एक है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सिर्फ विनर याद कर लिए, सैयद मुश्ताक
अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक से आप ये भी याद रखिएगा कि आपसे सिंपल ये भी क्वेश्चन एक ऑप्शन पूछा डाला जा सकता है कि सैयद मुश्ताक ये जो ट्रॉफी है किस गेम से रिलेटेड है तो क्रिकेट से ही। ये भी जो इसके विनर थे तमिलनाडु, और जो नॉन सेकेंड नंबर पे आया था बड़ौदा। सैयद मुश्ताक हो गया। उसके अलावा एक है विजय हजारे। विजय हजारे, विजय हजारे जो ट्रॉफी है वो जीता, विनर है मुंबई, मुंबई, और नेक्स्ट स्टेट पे होता है यूपी। ये चौथे बार जीता है, याद नहीं करना कितनी बार जीता है। और ठीक है, एक चीज और याद रखना है, विजय हजारे में पृथ्वी शॉ ने 827 मारा। एकमात्र आज तक के बैट्समैन है जो विजय हजारे के एक सीजन में 800 प्लस रन मारा हो। ठीक है, याद रखिएगा। और मुंबई का कैप्टन भी यही था, पृथ्वी शॉ। एक और ट्रॉफी हुआ था रोड सेफ्टी वाला, रोड सेफ्टी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखो कुछ ह्यूमैनिटी के लिए क्रिकेट खेला गया था कि रोड सेफ्टी। देखो रोड सेफ्टी में सिर्फ ये नहीं होता कि एक्सीडेंट नहीं होना, रोड सेफ्टी में आप ये भी आता है कि जो एनिमल का एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं होना है। ठीक है ना। और ये रोड सेफ्टी में आप इसको भी लिख सकते हो, जैसे ऐसा नहीं कि कोई नेशनल पार्क के हो बीच से आप कोई रोड गुजार दो, तो ये रोड सेफ्टी का एग्जाम्पल नहीं होगा। आप रोड बनाओ लेकिन कुछ इस तरह के का कॉरिडोर बनाओ जिससे जानवर को फील ही ना हो कि यहाँ से कोई गुजर रहा है, उसको आराम से यहाँ से जहाँ है आप रोड बना के इसके रास्ता को रोक थोड़ी सकते हो। ठीक है, रोड सेफ्टी। ये इसके फाउंडर कौन थे पहले याद रखिएगा, रवि गायकवाड़, रवि गायकवाड़। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है रोड सेफ्टी। टोटल 6 टीम थी। विनर कौन थी? इंडिया जो देखो इसमें लीजेंड जीत रहे थे। इंडिया जीती फर्स्ट नंबर पे, श्रीलंका आया था सेकंड नंबर पे। ठीक है, श्रीलंका मतलब हारा। मैन ऑफ द मैच फाइनल में कौन था? ये ज़्यादा इसमें क्या है, ये सब क्या है याद रखो। मैन ऑफ द मैच फाइनल में यूसुफ पठान। दिया है तो मैं बता दूँ लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है प्लीज़। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट ये तिलक रत्ने दिलशान था, ये भी याद नहीं करना है। उसके अलावा हुआ कहाँ पे था इंपॉर्टेंट है, इंडिया ही इसका वेन्यू था। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो। सिंपल समझे, सचिन तेंदुलकर कैप्टन थे। आईपीएल का जो सेकेंड वाला पार्ट है आपको पता है ना अभी कहाँ पे हो रहा है? यूएई में हो रहा है। आईपीएल का सेकेंड वाला पार्ट अभी यूएई में हो रहा है। देख तो नहीं रहे हो ना आप लोग, पढ़ाई पे ध्यान देना। ठीक है, और ठीक है, आईपीएल अभी 14 हो रहा है ना, उसके सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन थे? क्रिस मॉरिस, याद रखिए क्रिस मॉरिस। ठीक है, उसके अलावा जो रविंद्र जडेजा ने सबसे ज़्यादा रन मारा था एक ओवर में 37, याद रखिए रविंद्र जडेजा ने। ठीक है, उसके अलावा कुछ और इवेंट है क्रिकेट से रिलेटेड, ये कुछ और इवेंट मैं बताता हूँ। जो एक फीमेल में ओपनर है शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा सबसे यंगेस्ट वुमेन बनी है जो टेस्ट के दोनों इनिंग में 50 प्लस मारी। ठीक है ना, यंगेस्ट वुमेन। और ये टेस्ट में भी यार वनडे T20 की तरह खेलती है इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, उसके अलावा विराट कोहली थर्ड कैप्टन है आफ्टर अजरुद्दीन एंड MSD जो 200 मैच में, 200 मैच मतलब चाहे T20 टेस्ट और ODI मिला के कैप्टनसी किया, कैप्टन बना 200 मैच प्लस। विराट कोहली किसके बाद? अजरुद्दीन और MSD के बाद। ठीक है, कैरन पोलार्ड एक है। ठीक है ना, अभी मुंबई इंडियंस में कैरन पोलार्ड। देखो ये सब आपको पता ही होगा, फिर मैं बता दूं क्योंकि बहुत लोग क्रिकेट को बिल्कुल भी नहीं देखते लेकिन थोड़ा बहुत उनको पता होना चाहिए। थर्ड बैट्समैन बने जो 6 सिक्सेस मारे हैं। ठीक है, ये पहले आई थिंक हर्षल गिब्स, युवराज सिंह। ये सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट की बात होती है।
ठीक है। और दुनिया का पहला बैट्समैन जो 3000 रन मारा इन T20, ये है विराट कोहली। तो विराट कोहली से रिलेटेड 200 मैच में कैप्टनसी, 300 से ज़्यादा T20 रन, ये तो विराट कोहली से इम्पोर्टेंट। एक और है वुमेन में, हमने शेफाली वर्मा के बारे में तो कर ही लिया। शेफाली वर्मा के बाद आती है एक और वुमेन, जो कि अगर वुमेन क्रिकेट का नाम आएगा, उनका नाम नहीं आएगा तो फिर अब वुमेन क्रिकेट अधूरा है, ठीक है ना। ये है मिथाली राज। मिथाली राज पहली इंडियन वुमेन बनी है, मिथाली राज, जो 10,000 से ज़्यादा रन मारी हो, ठीक है ना। ये फर्स्ट इंडियन है और वैसे सेकेंड वुमेन है, ठीक है ना, सेकेंड वुमेन है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा यहाँ पे हमने डिस्कस किया विराट कोहली, कैरन पोलार्ड के बारे में डिस्कस कर लिया। एक और है रविचंद्र अश्विन, ये पहले बैट्समैन है भाई, ये तो नहीं पूछेगा, मैं बता दे रहा हूँ। 200 प्लस विकेट लिए किसमें, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के, ये नहीं पूछेगा इन टेस्ट क्रिकेट, ठीक हो, क्लियर है ना। और एक और चीज, ये 200 प्लस टेस्ट मतलब लेफ्ट हैंड बैट्समैन को टेस्ट क्रिकेट में आउट किया। ये दुनिया के पहले बैट्समैन बॉलर है ऐसे, दुनिया के। अब थोड़ा पूछ सकता है, क्योंकि अभी तक यार जो 700-800 विकेट ले चुके हैं, जो मुथैया मुरलीधरन टॉप पे है, सेकंड नंबर पे सेहवाग, वो भी 200 मतलब लेफ्ट हैंड बैट्समैन का टेस्ट क्रिकेट में विकेट नहीं ले पाए, मतलब इम्प्रेसिव, ठीक है। और एक और चीज, दुनिया का एकमात्र टीम है पाकिस्तान, नहीं यहाँ पे अच्छी चीज है, 100 प्लस T20 जीतने वाली टीम है, क्योंकि वो बहुत खेलती है, ठीक है। कुछ इंडियन प्लेयर है जो रिटायर हुए हैं, ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि यार पिछली बार BPSC में रिटायरमेंट पे पूछा था कि MSD के साथ कौन रिटायर हुआ। तो रिटायरमेंट है अशोक डिंडा, मतलब डिंडा, उसके बाद यूसुफ पठान, उसके बाद विनय कुमार, उसके बाद नमन ओझा। इवन जो एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर है जिनका नाम है फैफ डु प्लेसिस, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली, ठीक है। और एक और चीज, वुमेन में आपने देखा एक शेफाली वर्मा के बारे में, वुमेन में सेकेंड वुमेन हमने देखा मिथाली राज। एक और वुमेन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नाम है, उनका नाम है सोफी डिवाइन। ने क्या किया, 36 बॉल पे 100 रन मारी है। ये मतलब कि सबसे कम गेंद पे है वुमेन वाले में, ठीक है, याद रखिए, सोफी डिवाइन। देखो अब एक रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 प्लस 6 मारे, सिर्फ एक देश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 प्लस 6 मारे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, लिखा हुआ है बुक में इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। एशिया कप जो था पहले 2021 में होने वाला था ना, पोस्टपोन हो गया, अब 2023 में होगा, ये थोड़ा सा ठीक है इंफॉर्मेशन। और विराट कोहली को आपने देखा कि 3000 रन मारने वाले हैं इसमें टेस्ट क्रिकेट में, तो विराट कोहली से रिलेटेड एक और है, और 200 मैच में कैप्टनसी एक और है। 6000 रन IPL में, ये पहले है, सेकेंड नंबर पे सुरेश रैना, ठीक है। और पाकिस्तान, हाँ ये मत याद करना कि एक बात, ये सब मत याद करना कि कौन ICC के रैंकिंग में ऊंची है, वो तो हर मैच के बाद उलटफेर होती रहती है, तो इसीलिए वो ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 चीज़ और इम्पॉर्टेंट है क्रिकेट से रिलेटेड, मैं बताता हूँ बस। एक है क्रिस गेल, एक पहले बैट्समैन है जो पूरे T20 में, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लीग खेलते हैं, भारत के प्लेयर की तरह नहीं कि IPL खेले हैं, क्रिस गेल ये T20 में
14,000 रन पूरा कर चुका है, 14,000। लेकिन आपको पता है इवन विराट कोहली को भी 10,000 पूरा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 6,000 उसमें और 3,000 प्लस T20 में, तो टोटल अभी 10,000 के आसपास पूरा होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा एक और है, देखो यहाँ पे हमने देखा था ना मिथाली राज का कि वो सेकंड नंबर पे आ रही थी, और एक्चुअली सेकंड महीने का न्यूज में देखा, ये था जुलाई वगैरह का न्यूज, मतलब अप्रैल वगैरह का न्यूज। अभी जुलाई के न्यूज में दिया है कि ये हर तीनों में फॉर्मेट मिला के T20 टेस्ट प्लस ODI मिला के ये हाईएस्ट रन इनका हो गया है। ये जो सेकंड वुमेन थी ना, ये भी अब चला गया फर्स्ट वुमेन है, मतलब सबसे ज़्यादा रन है। 10,000 रन पुराने में तो सेकंड ही वुमेन है, क्योंकि इनसे पहले कोई 10,000 के आंकड़े पे पहुंच गया था, लेकिन अभी हाईएस्ट रन गेटर है। इनसे जो सेकंड पहले नंबर पे थी उनसे ऊपर चली गई है, क्योंकि पहली वाली जो थी वो रिटायर हो चुकी है, ठीक है, पहली बार रिटायर हो चुकी है। उनका क्या नाम है, कार्लोट एडवर्ड्स, ये इंग्लैंड की कैप्टन थी, पिछले वाली कैप्टन कार्लोट एडवर्ड्स, ठीक है, याद कर सकते हो। उसके अलावा आप याद क्या करना है इसमें, देखो कुछ और इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ और देश अभी T20 में आए हैं, कुछ और देश जैसे मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। तो ICC ने टोटल कितने को अप्रूवल दे दिया है T20 में, 106, ठीक है। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि पहले जो सबसे हाईएस्ट लॉन्ग सिक्स था वो था क्रिस लिन के पास, क्रिस लिन सबसे लंबा छक्का मारने का रिकॉर्ड 121 मीटर। अभी ये हो गया है किसके पास, लियाम लिविंगस्टोन के पास, ये अब 122 मीटर का छक्का, ठीक है। और एक और चीज, पहले इंडियन क्रिकेटर जो T20 के भी डेब्यू में 50 प्लस और ODI के डेब्यू में भी 50 प्लस, ये है ईशान किशन। ये पूछा जा सकता है क्योंकि बिहार के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करें इसमें, ठीक है, इतना ही रहने देते। नेक्स्ट वीडियो में हम बैडमिंटन, लॉन टेनिस डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद में बॉक्सिंग, शूटिंग, चेस और फुटबॉल, ठीक है ना, या फुट और रेसलिंग और अदर 3-4 वीडियो इस पे आएगा, हो जाएगा आराम से। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू। क्योंकि स्पोर्ट्स पे यार 2 क्वेश्चन हो ही जाता है, पूछ ही देता है 2 क्वेश्चन मिनिमम, ठीक है। तो चलिए आपके किसी फ्रेंड को इस नंबर पे कुछ भी बात करना हो बता देना, इवन आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। चलिए थैंक यू।